जय हिंद, जय श्री केदार। अगर आप भी केदारनाथ जाना चाह रहे हैं या जाने का प्लान बना रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे केदारनाथ पहुंच सकते हैं, कितना खर्चा आपको आएगा, कहां पर आपको रुकने की व्यवस्था मिलेगी, खाने पीने की व्यवस्था क्या रहेगी, कितने दिन लगेंगे, कहां कहां आप घूम सकते हैं। संपूर्ण यात्रा का विवरण मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, तो बने रहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। केदारनाथ रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, जो कि उत्तराखंड में है। आप भारत के किसी भी कोने से अगर केदारनाथ आना चाहते हैं तो आपके पास दो साधन हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लाइट की। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो देहरादून में एयरपोर्ट है, आप देहरादून आ सकते हैं। फिर हम बात करते हैं ट्रेन की। ट्रेन में यदि आप आना चाहते हैं तो आप हरिद्वार आ सकते हैं, ऋषिकेश आ सकते हैं, देहरादून आ सकते हैं। मैं पर्सनली आपको प्रेफर करूंगा कि आप ऋषिकेश आएं, क्योंकि ऋषिकेश से आपको केदारनाथ की दूरी 30 किलोमीटर कम पड़ेगी। अगर आप हरिद्वार या देहरादून से जाना चाहेंगे तो 30 किलोमीटर आपको एक्स्ट्रा लगेंगे, इसलिए आप ऋषिकेश आएं। ऋषिकेश से आपको सोनप्रयाग जाना होगा। उसके लिए आप चाहें तो बाइक रेंट पे ले सकते हैं। ऋषिकेश में आपको जगह जगह बाइक रेंट में मिल जाएगी, जिसका 24 घंटे का किराया होता है 1000 रुपए से 1500 रुपए तक। वो इस बात पर प्रेफर करता है कि आप कौन सी बाइक लेना चाहते हैं। फिर सेकंड चांस आता है कि आप कार या बस में जाएं। तो अगर आप कार लेते हैं तो कार आपको में 15,000 20,000 रुपए से 25,000 रुपए तक मिल जाएगी। फिर हम बात करते हैं कि आप अगर यात्री बस से जाना चाहते हैं तो उसका क्या रहेगा। तो यात्री बस के लिए आपको सुबह 5 बजे से 8 बजे तक बस मिलेगी। बस का किराया 500 से 800 रुपए तक रहेगा। सोनप्रयाग जाने का रास्ता घाटी वाला है, इसलिए यहाँ स्लीपर बस नहीं चलती है, आपको यात्री नॉर्मल बस ही मिलेंगी। तो बस के लिए आप कोशिश करें कि रात्रि में ही टिकट बुक करा लें या फिर ऑनलाइन टिकट बुक कर लें, या सुबह बस स्टैंड में जाके काउंटर से तुरंत टिकट लेके आप यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप अकेले आते हैं तो बस में यात्रा करें। यदि आप अपने दोस्तों के साथ आते हैं तो आपकी यह यात्रा काफ़ी कम खर्च में पूरी हो जाएगी, क्योंकि यदि आप 5 लोग हो तो भी आपको एक बुलेरो का किराया 15,000 रुपये देना पड़ेगा। यदि आप अकेले जा रहे हैं तो भी आपको एक बुलेरो का किराया 15,000 देना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करें कि आप 4 से 5 लोग आएं, ताकि ये यात्रा कम से कम खर्च में और अच्छे से आपकी यात्रा पूरी हो जाए। यात्रा प्रारंभ करते हैं। हरिद्वार से सोनप्रयाग की दूरी 230 किलोमीटर है। ऋषिकेश से सोनप्रयाग की दूरी 210 किलोमीटर है। अगर आप देहरादून से जाएंगे तो सोनप्रयाग की दूरी 250 किलोमीटर है। जैसा मैं पहले बता चुका हूं कि ऋषिकेश से आपको 30 किलोमीटर कम पड़ेंगे। जब आप ऋषिकेश से सोनप्रयाग के लिए निकलेंगे तो रास्ते में आपको सबसे पहले देवप्रयाग मिलेगा। देवप्रयाग में आपको भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम देखने मिलेगा। कुछ दूर आप और आगे जाएंगे, 40 से 50 किलोमीटर जब यात्रा आगे चलेंगे तब आपको रुद्रप्रयाग मिलेगा। रुद्रप्रयाग में आपको अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम देखने मिलेगा। शाम तक आप सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। ऋषिकेश से या देहरादून से या हरिद्वार से सोनप्रयाग पहुंचने के लिए दिन भर का समय लग जाता है। आप बस में जा रहे हैं तो आपको पार्किंग की चिंता नहीं रहेगी। यदि आप कार या बाइक में जा रहे हैं तो सोनप्रयाग में बहुत बड़ी पार्किंग है, जिसका कि आपको बाइक का 50 रुपए और कार का 100 रुपए पर डे, मतलब 24 घंटे के लिए आपको देना होगा। तो यहाँ पार्किंग की बहुत बड़ी सुविधा है, आप वहाँ अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं सोनप्रयाग में आप जब पहुंचेंगे तो शाम हो जाए रहेगी, तो आप रुके कहाँ। सोनप्रयाग में रुकने के लिए सबसे पहले आप होटल कर सकते हैं। होटल में एक रूम में 5 लोगों की रुकने की व्यवस्था रहती है, जिसका की रेट रहता है 1000 रुपये प्रति व्यक्ति। अगर आप पर्सनली अकेले जा रहे हैं तो भी आप होटल लेंगे तो आपको 1000 रुपये देने होंगे। यदि होटल आपको महंगा लग रहा है तो आप हॉल भी ले सकते हैं। हॉल में लाइन से कई गद्दे बिछे होते हैं, बेड लगे होते हैं, जिसका की किराया 300 रुपये होता है। वहां आप नाइट रुक सकते हैं और यहाँ बाथरूम की सुविधा सार्वजनिक होती है और आपको सामान रखने के लिए यहाँ पर लॉकर की सुविधा मिलेगी। खाने की बात करूं तो खाना यहाँ आपको 150 रुपये थाली में मिल जाएगा। सोनप्रयाग में हर जगह सेम रेट रहेगा खाने का। सोनप्रयाग से हम यात्रा स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप केदारनाथ जाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट सीजन कौन सा होगा। तो केदारनाथ जाने का सबसे बेस्ट सीजन होता है सितंबर से अक्टूबर में। इसमें भीड़ भी कम रहती है
और आपका बजट भी काफ़ी कम लगेगा। दूसरे दिन आप सोनप्रयाग से सुबह जल्दी उठकर गौरीकुंड के लिए निकल जाएं। और हाँ, सबसे पहले आप सोनप्रयाग में एक रेनकोट जरूर ले लें। सोनप्रयाग से आपको गौरीकुंड जाने के लिए, जो कि दूरी 6 किलोमीटर है, पर्सनली वहाँ आपकी गाड़ी, बाइक, कार नहीं जाती है। या तो आप पैदल 6 किलोमीटर जा सकते हैं और यहाँ से पैदल यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं, या फिर आप वहाँ गवर्नमेंट की बुलेरो चलती है, टैक्सी चलती है, जिसमें आप जा सकते हैं, जिसका की किराया 50 रुपए है। तो सोनप्रयाग से गौरीकुंड अगर आप बुलेरो में जाते हैं 6 किलोमीटर तो आपको 50 रुपए देने होंगे और वो आपको गौरीकुंड में छोड़ देंगे। अब गौरीकुंड से स्टार्ट होती है हमारी केदारनाथ पैदल यात्रा, जो कि 16 किलोमीटर की है। तो इस 16 किलोमीटर की चढ़ाई में आपको कठिनाई ना आए, इसलिए आप यहाँ लाठी ले सकते हैं। लाठी 30 से 40 रुपए में आपको मिल जाएगा। गौरीकुंड से पैदल यात्रा शुरू करने से पहले आप यहाँ गौरी माता के दर्शन कर सकते हैं, और तप्त कुंड है जिसमें कि गर्म पानी निकलता है, उसमें आप स्नान भी कर सकते हैं और यहाँ से अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। सोनप्रयाग से आप सुबह जल्दी उठकर ही चलें, ताकि आपको यात्रा में 7 से 8 घंटे नॉर्मल आपको लगते ही हैं। यदि आप स्टेमिना आपका कम है तो आपको 10 से 11 घंटे भी लग सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप सुबह ही निकल जाएं और रेनकोट अपने साथ रखें, क्योंकि यहाँ हमेशा बारिश होती रहती है और कई कई झरने होते हैं जो रास्ते में ही गिरते हैं, जिसमें से आपको गुजर के जाना होता है। और मैं बात करूं 16 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई में 70 से 80 आपको झरने देखने मिलेंगे। और जब आप गौरीकुंड से यात्रा स्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ घोड़े से भी आप जा सकते हैं, जिसका कि सिर्फ चढ़ाने बस का किराया है 3000 रुपये। आप पिट्ठू से भी जा सकते हैं, जिसका कि किराया है 5000 रुपये। और आप डोली से भी जा सकते हैं, जिसका कि किराया है 10,000 से। और हाँ, अब मैं बात कर लेता हूँ हेलीकॉप्टर की। तो यदि आप हेलीकॉप्टर से केदारनाथ यात्रा करना चाहते हैं तो आपको सोनप्रयाग आने की जरूरत नहीं है। आप सोनप्रयाग से 15 किलोमीटर पहले फाटा में ही उतर जाएं। फाटा में उतरने के बाद आप काउंटर से हेलीकॉप्टर की पर्ची ले लें और अपनी यात्रा वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। आप यदि हेलीकॉप्टर में आना और जाना दोनों करना चाहते हैं तो आपको 8,000 से 10,000 रुपये देने होंगे। यदि आप सिर्फ जाना बस चाहते हैं, आना पैदल चाहते हैं, तो आपको 4500 रुपये या 5,000 रुपये देने होंगे। तो चलिए अब फिर बात करते हैं पैदल चढ़ाई की। जब आप पैदल यात्रा स्टार्ट करते हैं तो आपको रास्ते में जगह जगह हेल्थ चेकअप कैंप मिलते हैं, जिसमें आप अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवा सकते हैं। साथ ही साथ जगह जगह वॉशरूम की व्यवस्था भी यहाँ रहती है। जब हम पैदल चढ़ाई करेंगे तो हमें प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण बहुत सारे झरने, बहुत सारी पहाड़ियाँ देखने मिलेंगी। अगर आप फोटो के शौकीन हैं तो आप पूरा आनंद लेते हुए जाइए, फोटो खिंचाते हुए जाइए। इस यात्रा में जगह जगह आपको खाने पीने की व्यवस्था रहेगी, जिसका कि आपको पैसे देने होंगे। और हाँ, यहाँ सभी चीज जस्ट डबल रुपए में बिकेगी। यदि 20 रुपए वाला आप बिस्किट खाना चाहेंगे तो अब 40 रुपए में मिलेगा। आप ठंडा पीना चाहेंगे तो वो जस्ट डबल रेट में मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ कई पुल मिलेंगे, जिसका कि आप आनंद उठा सकते हैं। एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी जाने के लिए यहाँ कई पुलों की व्यवस्था की जाती है। जब आप चढ़ाई कर रहे होते हैं तो हेलीकॉप्टर बिल्कुल आपसे पास से गुजरते हैं और आप भरपूर आनंद लेते हुए आप चढ़ाई कर सकते हैं। केदारनाथ की पैदल यात्रा में आपको जगह जगह शॉर्टकट भी मिलेंगे। शॉर्टकट वही है जो 2013 की प्रलय के पहले का रास्ता था। तो आपको यहाँ बर्फ से ढके पहाड़ भी मिलते हैं, बहुत सारे झरने मिलते हैं और बहुत सारा प्राकृतिक का सौंदर्य यहाँ देखने मिलता है। तो कोशिश करें कि आप शाम को 7 बजे तक मंदिर पहुँच जाएं, क्योंकि मंदिर के पट 8 बजे बंद हो जाते हैं। मैं आपको केदारनाथ परिसर में रुकने की व्यवस्था के बारे में बताऊं, उससे पहले एक चीज और बता देता हूं कि केदारनाथ की आरती कब होती है। तो केदारनाथ की आरती सुबह 6 बजे होती है और शाम को 6 से 7 के बीच में होती है। तो यदि आप चढ़ाई जल्दी करेंगे तो आप शाम की आरती पा सकते हैं और सुबह की आरती आप दूसरे दिन भी पा सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि हम केदारनाथ में ठहरे कहाँ, रुके कहाँ। तो केदारनाथ में आप होटल लेना चाहेंगे तो यहाँ होटल काफ़ी महंगे हैं। तो होटल यहाँ 1000 से 1500 रुपये प्रति व्यक्ति का आपको मिलेगा। यदि आपको होटल महंगा लग रहा है या नहीं मिल रहा है तो आप टेंट में भी रुक सकते हैं। टेंट का किराया है 300 रुपये। यदि आप खाना भी खाना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये देने होंगे
रहने और खाने का। फिर हम बात करते हैं खाने की, तो यहाँ खाना काफी महंगा है। यहाँ 300 से 400 रुपए थाली है खाना। चलिए अब हम बात करते हैं कि केदारनाथ मंदिर में हम कहाँ और कैसे घूम सकते हैं। तो सर्वप्रथम आप सुबह जल्दी उठ जाइए और नहा वहा के लाइन लग जाइए। यह लाइन आपको 2 से 3 घंटे में मंदिर पहुंचा देगी और आप दर्शन कर लेंगे। तो केदारनाथ के प्रसाद की बात करें अगर, तो यहाँ आपको 150 रुपए, 250 रुपए और 500 रुपए में प्रसाद मिल जाएगा। केदारनाथ के दर्शन करने के पश्चात आप पीछे की भीमशिला भी देख सकते हैं। तो केदारनाथ मंदिर 2013 की प्रलय में इसीलिए बच पाया क्योंकि यह शिला जब यहाँ पर आके मंदिर के पीछे में रुक गई तो ऊपर से जो पहाड़ से जो पानी आ रहा था वह इस शिला की वजह से मंदिर में नहीं टकराया, जिससे कि मंदिर आज सुरक्षित है। यह एक भगवान का चमत्कार कह सकते हैं इसे। फिर हम बात करते हैं कि और हम कहाँ कहाँ घूमें। मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति बनी है, जो भी काफी दर्शनीय है। आप इसका दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से हम बात करते हैं और कहाँ जाएं। तो यहाँ से आप भैरव बाबा मंदिर जा सकते हैं, जिसकी की दूरी 500 मीटर है। और भैरव बाबा के मंदिर की ओर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर भंडारा की भी व्यवस्था रहता है, तो आप भंडारे में भर पेट खाना खा सकते हैं। केदारनाथ मंदिर के पास ही स्थित रेतस कुंड का भी दर्शन आप कर सकते हैं। रेतस कुंड में यदि आप ओम की आवाज लगाते हैं तो कहते हैं वह महादेव के कानों तक जरूर पहुंचती है। तो एक बार आप रेतस कुंड भी जरूर जाइए। और हम वासुकी ताल भी जा सकते हैं, जो कि एक तालाब है जिसकी की दूरी 6 से 7 किलोमीटर है केदारनाथ मंदिर से। लेकिन यह दूरी काफी कठिन है क्योंकि आपको इसमें ट्रैकिंग करके जाना होगा। आप गांधी सरोवर भी जा सकते हैं, जिसकी की दूरी 3 किलोमीटर है। केदारनाथ मंदिर के पीछे में बड़ा सा ग्लेशियर दिखता है, जिसमें कि पूरा बर्फ ही बर्फ है। तो चलिए अब बात करते हैं कि कितना खर्चा आएगा। तो यदि आप अकेले जाते हैं और आप यात्रा बस से करते हैं तो आपको संपूर्ण खर्चा पड़ेगा 4 से 5 हजार रुपए। यदि आप 4 से 5 लोग जाते हैं और कार में जाते हैं तो भी आपको उतना ही खर्चा पड़ेगा। अब बात करते हैं यदि आप घोड़ा, खच्चर या डोली लेते हैं तो आपकी यात्रा का एक व्यक्ति का खर्चा पड़ेगा 6 से 7 हजार रुपए। यदि आप हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो एक व्यक्ति का खर्चा पड़ेगा 10 से 11 हजार रुपए। और अब बात करते हैं कि हम इस यात्रा में कितने दिन लगेंगे। तो आप ट्रेन से आ रहे हैं उसका मैं छोड़ दे रहा हूँ, या फ्लाइट से आ रहे हैं उसका मैं छोड़ दे रहा हूँ। उसको छोड़ने के बाद आप 4 दिन मान लीजिए, क्योंकि आप एक दिन रेस्ट भी करेंगे, तो आप 4 दिन में केदारनाथ के दर्शन करके आ सकते हैं। तो चलिए इस यात्रा को यहीं हम समाप्त करते हैं। भगवान केदार से मैं प्रार्थना करता हूं कि आपकी यात्रा सफल हो, मंगलमय हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव जरूर करिएगा। और आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जो रेड कलर में, लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा है उसे एक बार प्रेस करके हमें सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।